आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था शुगर पे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल छपा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो शुगर वाली प्रॉब्लम है ना भारत में, ये बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। स्पेशली अगर बच्चों की बात करें तो जो बच्चे शुगरी कंटेंट इनटेक कर रहे हैं वो बड़ा ही डेंजरस है। एडोलेसेंट और बच्चे, यानी कि 18 साल की उम्र तक के बच्चे इतने सारा शुगर खा रहे हैं, इनकी हेल्थ का क्या हाल होगा। स्पेशली रिफाइंड शुगर। ठीक है, तो अवेयरनेस भी है, ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है। आज डिजिटल एज है भाई। आपको यूट्यूब पे शुगर रेमेडीज डालो, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हम ही बना रहे हैं। डिस्पाइट फर्क नहीं पड़ता। यही तो दिक्कत है, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है यार। लोगों को कहता है छोड़ो यार, जब होगा, और जब होता है तो ऐसी की तैसी हो जाती है। तो बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि हेल्थ कंसीक्वेंस बड़े डेंजरस हो सकते हैं इसके, बड़े खतरनाक हो सकते हैं इसके। नेस्ले में हमने देखा कि नेस्ले के जो प्रोडक्ट सोल्ड हुए भारत, अफ्रीका, ये इतने, मतलब मैं क्या ही बोलूं, यूरोप और अमेरिका में इनका शुगर कंटेंट हाई नहीं, क्योंकि वहां रेगुलेशन बहुत टाइट है। खैर, भारत की ही गलती है इसमें, भारत की ही गलती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसमें FSSAI घेरे में है कि आप कर क्या रहे हो सर, जब ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं और भारत में मतलब जहर बेचा जा रहा है और आप तो भारत में ही रह रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो। तो आप ये समझिए कि अमेरिका और यूरोप में इनकी औकात नहीं है, शांत ही है वहां पे, लेकिन भारत में ये रिकमेंडेड से ज्यादा शुगर बेच रहे हैं, अफ्रीका में रिकमेंडेड से ज्यादा शुगर बेच रहे हैं, क्योंकि हमको इतना पता नहीं है। साउथ एशिया में ये अच्छा खासा अपना काम चला रहे हैं। ठीक है ना। बॉर्नविटा लो, बॉर्नविटा के भी ऊपर तक हेल्थ ड्रिंक के अंदर ही नहीं आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आप इनको हटाएं कि हेल्थ ड्रिंक क्या है, और ये कितने समय से ये हेल्थ ड्रिंक। मैं तो दोस्तों, मुझे याद है कि अब तो खैर मैंने बॉर्नविटा बहुत ही कम पिया है, बूस्ट, लेकिन मैं उसको खाता था क्योंकि वो टेस्ट में बड़ा अच्छा होता था, मीठा होता था, चॉकलेटी होता था। समझ रहे हैं। तो ये हिसाब किताब। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उन्होंने बताया कि FSSAI ने एक्चुअली कोई स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किए हैं। तो गलती यहां पे इनकी है, इस अथॉरिटी की, कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप बताइए, मोस्ट बेवरेज कैटेगराइज, जैसे यहां सबसे ज्यादा कोई मिल गया, देखिए क्या पीते हो बेटा, बॉर्नविटा। ऋतिक रोशन ने तो बोल दिया, क्योंकि उस पिक्चर को उससे पैसे मिले थे, है ना भाई, फंड किया था। लेकिन कितने लोगों ने, उस समय 2003 में ये मूवी आई थी, हाउसफुल थी, कितने लोगों ने बॉर्नविटा खरीदा होगा। और वो हेल्थ ड्रिंक तो है नहीं, तो आज पता चल रहा है हमको। अब तो फिर भी सख्त हो गई सरकार, तो इन लोगों ने, जैसे मैगी में लेड है, काफी ज्यादा इस पे बवाल चला, फिर भी बिक रही है ना। रिसर्च बताते हैं जो राजगिरी हॉस्पिटल केरल ने की, 36 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन पाउडर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, प्रोटीन इंटेक जरूरी है और आप ले सकते हो, लेकिन बस ये है कि ऐसे वैसे कुछ भी मत उठा लेना, थोड़ा रिसर्च करके जरूरी रहता है। तो 70% इनएक्यूरेट प्रोटीन इंफॉर्मेशन, 70% इनएक्यूरेट प्रोटीन इंफॉर्मेशन। क्या ही कोई कर रहा है। एक तो ये होता है ना कि कौन क्या कोई उखाड़ लेगा। तो सैंपल्स में ये देखा कि कुछ तो मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो इंडिया बेस्ड कंपनी है, वो प्रोटीन स्पाइक जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रोटीन स्पाइकिंग में ऐसे केमिकल्स डाले जा रहे हैं, उसमें एक्चुअल में प्रोटीन नहीं है, बट प्रोटीन स्पाइकिंग, तो ये तो काफी खतरनाक है, क्योंकि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। रेप्यूटेड ब्रांड्स जो हैं उन्होंने में उसमें फंगल टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यूज, लेड जो कि आपके दिमाग के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, आर्सेनिक जो कि दिमाग और मसल दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और टॉक्सिक जिससे कैंसर या और भयानक बीमारी हो सकती हैं, वो भी पाए गए, रेप्यूटेड ब्रांड्स में पाए गए हैं। अब FSSAI के ऊपर सवाल उठने लाजमी है। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं, पहले ये पास करता है, आपने देखा होगा, अगर आप उसको पलटेंगे तो हमेशा FSSAI की मुहर होती है, यानी कि आप चैन से उसको खा सकते हो, रिकमेंडेड लिमिट होती है। लेकिन बॉर्नविटा के अगर हम कंप्लेन की बात करें, इनके एड्स की बात करें, तो FSSAI ने बोला कि हमने जितने हेल्थ क्लेम्स हैं उसका हमने नोट कर लिया है, इंस्टेंसेस जो भी फूड कंपनीज ने बोला है, लेकिन उसके बाद एक्शन क्या लिया गया, कोई डिटेल्स नहीं है इसकी। यानी कि ट्रांसपेरेंसी हमको यहां पे देखने को नहीं मिल रही है। एनुअल रिपोर्ट्स की बात करें तो स्टेट वाइज नंबर इन्होंने दिए हैं
कि कितना कॉन्विक्शन हुआ, कितने केसेस फाइल की गई है और कितनी पेनाल्टी कलेक्ट की गई है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं रिवील की गई है कि आखिरकार किस चीज में इनका वायलेशंस था। कोई पब्लिसिटी है ही नहीं कि क्या एक्शन इन पे लिया गया है और रेगुलेशन में हम और क्या ज्यादा सख्ती ला रहे हैं। वैसे तो बैन करना चाहिए या फिर एकदम ही इनको इतना स्ट्रिक्ट, इतनी जबरदस्त पेनाल्टी लगाओ और बनाना चाहिए ना लोगों को। एफएसएसआई को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए कितना ज्यादा ये जरूरी है, ठीक है ना। ग्लोबल शुगर कंजम्पशन की बात करते हैं, ठीक है, तो एक बहुत ही चिंताजनक चीज हमको देखने को मिलती है। जो इंडिविजुअल्स है वो बहुत ज्यादा शुगर खा रहे हैं, फूड व्लॉगर्स, इनको बंद कर दो, ठीक है। मुझे आती है गुस्सा, अब खैर मेरे कहने से तो कुछ चलता नहीं है। ये अनहाइजीनिक, अनहेल्दी चीजें प्रमोट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वड़ा पाव वाला स्टॉल खुला है और वो वड़ा पाव ऐसा है कि खाओ तो ससुर 1 घंटे बाथरूम से ना निकलो। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, आपकी पूरी बॉडी खराब, आपका दिमाग खराब और पैसे तो गए ही गए। लेकिन इन सबको अपनी दुकान चलानी है, वंस इन अ वाइल चलता है। लेकिन ये फूड व्लॉगर्स ने ना बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं, कैसा भी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी अपनी दुकान चलानी है, हर किसी को अपनी दुकान चलानी है। और लोग फिर वहां पे जाते हैं, खाते हैं, लाइनें लगती हैं और फिर बोलते हैं भैया इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं, भारत क्यों डायबिटीज कैपिटल है। तो दोगलापन है ये। तो भयानक शुगर कंजम्पशन हमको देखने को मिलता है। शुगर क्या होता है, जो रिफाइंड व्हाइट शुगर होती है, सबके सब यही यूज करते हैं क्योंकि 30 रुपए किलो मिलती है। इसका अल्टरनेटिव क्या, जैगरी। हालांकि जैगरी और शुगर में मुझे खास कुछ फर्क नजर नहीं आता, बट फिर भी जैगरी शुगर से बेटर है। क्यों? क्योंकि उसमें कम से कम एम्प्टी कैलोरीज नहीं, कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू है। लेकिन काम वो भी शुगर का ही कर रही है, बट फिर भी दैट इज मच बेटर। शुगर तो एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कैलोरीज आपको मिलेंगी। और देखिए शुगर क्या करता है ना, जैसे आपके सेल्स जो हैं, एक हमारा पैंक्रियाज ऑर्गन है, वो इंसुलिन बनाता है। अब ये इंसुलिन क्या करता है, शुगर मतलब क्या, सुक्रोज और फ्रुक्टोज। सुक्रोज फ्रुक्टोज बहुत तरीके की शुगर्स होती है, ठीक है। अब यही जो सुक्रोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज, इससे आपको एनर्जी मिलती है। आपका सेल है, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाएगा। अब ये इंसुलिन चाबी है एक तरीके से, ये सेल को खोलेंगे और फिर शुगर अंदर आएगी, मतलब सुक्रोज अंदर आएगा, वो टूटेगा, जो एनर्जी बनाएगा। जब एक्सेस ऑफ शुगर होता है तो फिर वो फैट के फॉर्म में, क्योंकि सेल इतना ज्यादा तो ले नहीं सकता, तो फिर उसके बाद वो फैट के फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है और फिर ओपेसिटी होती है, रोग होते हैं अलग अलग तरीके के। आप समझ रहे हो। दूसरा, जब आपकी बॉडी इंसुलिन ना बनाए, अब अगर आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है तो फिर अगर आप शुगर ले रहे हो तो प्रॉब्लम है, वो शुगर सेल के अंदर जा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा फैट या फिर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता रहता है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का, ठीक है ना। टाइप 1 डायबिटीज मेनली जेनेटिक होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मैन मेड होती है। हालांकि जेनेटिक फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होते हैं डायबिटीज में, ठीक है ना, तो आप उसमें कर नहीं सकते। जैसे कोलेस्ट्रॉल में कुछ लोगों का जेनेटिक ही होता है कि वो ज्यादा ही कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है, आप कुछ कर नहीं सकते। लिवर जो है वो ज्यादा ही, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट फिर भी डाइट कंट्रोल तो कर ही सकते हो ना आप। ये तो इतना तो डाइट कंट्रोल और वर्कआउट, यानी कि वर्कआउट कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत वॉक कर लिया या कार्डियो कर लिया, तो ये दोनों चीजें जरूरी है। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा निकालिए अपने लिए। अभी जस्ट मैं दोस्तों मेरे घर में ही, जिम तो नहीं बोलूंगा, मतलब टेबल लेबर और वेट्स रखे हुए हैं, तो अभी जस्ट ही मैं वर्कआउट ही करके आया हूं, जस्ट अभी। फिर मैंने कहा कि चलो ये लेक्चर बना लेते हैं, तो थोड़ा सा आधा 1 घंटा अपने आप को निकालिए, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा वरीइंग है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन की बात करें तो एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा है इन गाइडलाइंस के थ्रू, मतलब जो गाइडलाइंस में लिखा गया, बट एक्चुअल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। अब इसकी वजह से ओबेसिटी, वेट गेन, ये सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। हर पार्टी में क्यों आपको कोल्ड ड्रिंक रखनी है, आप पार्टी में हेल्दी खाना भी रख सकते हो, अच्छा खाना भी, पनीर रखो, नो डाउट। देखिए वंस इन अ वाइल चलता है, मैंने आपको बताया, बट वंस इन अ वाइल होता नहीं है, तभी ये प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही हैं। इतना डिसिप्लिन किसी में होता नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे अंकुर वारिको का एक बहुत अच्छा वीडियो, वो 43 साल की उम्र में उन्होंने 6 पैक एब्स बना ली, बट उन्होंने एक चीज बहुत गलत बोल दी। उन्होंने कहा था कि आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपके मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप अगर प्रोग्रेस नहीं देखोगे, आपके पास शीशा नहीं है,
आपके पास कुछ नहीं है तो आपको मोटिवेशन नहीं है। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4:15 बजे शाम को एकदम कड़ी दोपहरी में ऊपर जाता हूं, ओपन मैंने छत पे अपना जिम बना रखा और वहां पे मैं जिम करता हूं, ठीक है। हालांकि वो शेड पड़ा हुआ है और कोई शीशा नहीं, कुछ नहीं, बट मुझे उतना मोटिवेशन आता है। तो इट जस्ट दैट कि आप डिसिप्लिन होने चाहिए, है ना। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, तब जाके चीजें बेटर होंगी। तो कोई बहाना नहीं चलेगा। तो एक डाइट रिच शुगर जो है वो टाइप 2 डायबिटीज की अगर बात करें, टाइप 1 में तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट टाइप 2 आप कर सकते हो अपनी वजह से, तो वो ज्यादा हो रही है। और अगर बच्चों की बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चों की हेल्थ इसमें खराब हो रही है, ठीक है ना, जो शुगर कंजम्पशन हो रहा है। चाइल्डहुड ओबेसिटी एक एपिडेमिक है, आप समझ सकते हो। WHO तक ने ये वार्न किया है, जो लगातार ऊपर जाता जा रहा है। लगभग हर एक चीज में शुगर है। एक जो टीस्पून होता है ना, मतलब एक चम्मच में 5 ग्राम शुगर होती है। तो आप जब भी देखो ना, पीछे एक बार लेबल पढ़ लो तो देख लो 10 ग्राम अगर है यानी कि 2 चम्मच शुगर, 50 ग्राम है, अब एक कोल्ड ड्रिंक में लगभग 50 से 60 ग्राम शुगर होती है, यानी कि 10 चम्मच, यानी कि एक आधा गिलास ऊपर। इतना शुगर WHO के हिसाब से 50 ग्राम शुगर तक दिन में ले सकते हो, यानी कि 10 चम्मच शुगर आप ले सकते हो। लेकिन ज्यादा है ये, बट बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीकों से हम शुगर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी ली, केक खा लिया, आइसक्रीम खा ली, पेस्ट्री खा ली, तो ये सब इनडायरेक्ट तरीके हैं और इसमें बहुत सारा शुगर होती है, बहुत सारी कैलोरीज होती है, जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। तो अभी टाइप 2 डायबिटीज हो रही है बहुत ज्यादा, तो ये प्रॉब्लम है। और जैसा कि कॉमन फूड्स अगर आप देखो तो ये और दिक्कत है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जैसे प्रोटीन पाउडर्स है, उसको क्यों मीठा बनाया है, क्यों उसमें शुगर डाली गई है, मतलब ही नहीं शुगर डालने का, जबरदस्ती उसमें। एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, जब मैंने प्रोटीन पाउडर, मैंने कहा कि भाई इसमें ये सादा नहीं आता, कहता नहीं सर इसमें यही आता है। मैंने कहा अरे यार ये क्या बकवास है। शुगर बेवरेजेस की बात करें, प्रोसेस्ड स्नैक्स की बात करें, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, इन सब में आपको शुगर देखने को मिलेगी। अब जैसे मैं कल एक शादी में गया था, एक पार्टी में गया था, तो वहां पे मैं देख रहा हूं कोल्ड ड्रिंक्स धड़ल्ले से, खैर वही है, साथ ही साथ चाउमीन है और बहुत सारी चीजें हैं, उसमें सॉस जरूर है बगल में, तो सॉस में भी अच्छी खासी शुगर होती है भाई, ठीक है ना। और स्पेशली जो आप पार्टीज में जाते हो तो बहुत ही थर्ड क्लास होता है, क्योंकि ये तो पैसे बचाने के लिए केटरर्स, बहुत ऐसा नहीं कि हाई क्लास कुछ, या तो इतना ज्यादा आप केटरिंग सर्विस दो। मेरा कहने का मतलब मैं आपको एक ओवरऑल वो दे रहा हूं, ठीक है ना, कि आप अपनी हेल्थ का, यू शुड ओन योर हेल्थ। आप अपनी, ये बॉडी आपकी है, आप समझ रहे हो, इस बॉडी में गंद भरना बंद करो। आपके घर में सब, आपका घर बहुत ही व्यवस्थित है, लेकिन अब घर में सब कूड़ा कबाड़, बीमारियों जैसी चीजें अगर हम ले आए तो क्या आप रह पाओगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी शरीर के साथ खिलवाड़ मत करिए प्लीज। डिसऑनेस्टली डिजिटल, और जैसा कि हमने बताया कि आजकल टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया और अब तो सोशल मीडिया पे तो भैया क्या ही बताएं कि क्या बात है, डोनट का नया स्टोर खुला है। अरे मैं लखनऊ में अलीगंज में डोनट का स्टोर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई मैं देखा, मैंने व्लॉग, मैं तो यार, मैंने कहा यार यहां चलना है। फिर मुझे याद है, ओ कंट्रोल, नहीं शुगर छोड़ रखी है तुमने। तो आप ये समझिए कि आप ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं कि यार चले, क्या ही दिक्कत है, चलते हैं, खाते हैं, और बिजनेस खूब ज्यादा बूम भी कर रहा है। प्रोटीन पाउडर्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एनर्जी बार्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, ये सब डिजिटल एड्स और सोशल मीडिया के जरिए आपको बेचे जा रहे हैं। इनफैक्ट बेबी फूड और इन्फेंट मिल्क में भी जो फॉर्मूला बेचा जा रहा है सोशल इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, वो भी, उसमें भी शुगर है, आपको पता है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। और इस तरीके के प्रोटीन पाउडर जिनको एज अ हेल्थ ड्रिंक बनाया जाता है, जो कि सही नहीं है, जो कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। साफ साफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 में लिखा हुआ है कि अगर इस तरीके के प्रोडक्ट बेचोगे तो तुमको सजा होगी, लेकिन तब भी सब हो रहा है। और जैसा कि हमने बताया ना कि भारत में सब चलता है, तो कंज्यूमर राइट्स बहुत ज्यादा है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब ये क्या करेंगे, बहुत ही चालाकी से थ्रू लॉ को बाईपास कर देते हैं, पीछे लिखेंगे लेकिन इतना छोटा लिखेंगे कि क्या ही। और भारत का भी कंज्यूमर जो है वो ये सब देखता ही नहीं, कह रहे छोड़ो यार, ले लो उठा के, ठीक है ना। और जिस दिन भारत में अवेयरनेस आएगी उस दिन आप देखिए, तो ये दिक्कत है। तो लाइफस्टाइल और डाइट रिलेटेड डिजीजेज जो है वो इस समय सबसे बड़ा पब्लिक थ्रेट जो है वो बनती जा रही हैं। और वही बात है ना कि जब ये होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो अगली बार आप कुछ भी खाएं, आप देख लें उसमें कितनी शुगर है, कितने प्रोटीन है। प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट, कार्ब्स, फैट्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बट देखें कि उसमें शुगर तो नहीं है। अगर है, अब शुगर के अल्टरनेटिव हनी है, कोकोनट शुगर आप यूज करिए, डेट शुगर आप यूज कर सकते हैं, जैगरी पाउडर भी ठीक अल्टरनेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुगर की जगह जैगरी पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बट स्टीविया यूज करिए, बहुत बढ़िया, बेस्ट अल्टरनेटिव है। मुश्किल होगा लेकिन आप उसको अडॉप्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो परेशान होने की बात नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।